कभी कभी ना कुछ ऐसे लोगों के साथ भी सफ़र करना पड़ता है जिनके साथ जाने का मन नहीं होता, लेकिन जहाँ जाना है, अगर उस जगह से बहुत प्रेम है, अगर उस जगह पे तुम्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनका एहसास होता है, तो वहाँ जाने के लिए बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना होगा। किस ज़रिए से जा रहे हो इसके बारे में नहीं सोचना होगा, क्योंकि तुम्हारा बुलावा आया हुआ है, कोई रुकावट नहीं है। अब ये तुम पर है कि तुम क्या फ़ैसला लेते हो। आ जाओ, अपने अहंकार को त्याग दो, मैं तो यही कहूँगा। और सुनो, तुम्हारे लिए बेहतर इसी बात में है ना कि तुम अब ना तो किसी के ऊपर बहुत खर्च करो और ना ही किसी से बहुत कुछ लो। इसी में अब भलाई है, क्योंकि जिन लोगों की इतने कम उम्र से ऐसी आदत लग गई है, ऐसी लत लग गई है ना महंगे चीज़ों की लेन देन करने की, वो प्रतिष्ठा में प्राण भी गंवा सकते हैं। और वो गंवाएंगे, तुम सामने से देखना, लेकिन तुम थम जाओ, रुक जाओ और उन्हें भी रोक दो। तुम्हारे रोक देने से पता है क्या होगा? तुम्हारे साथ वो ऐसा नहीं करेंगे और तुम पर उनका कोई कर्ज नहीं रहेगा। तुम्हें बस किसी का कर्ज नहीं रखना है, इसलिए तुम उन्हें मना कर दो। तुम उनके साथ ये सब लेन देन अब मत रखना और फिर तुम बस देखते जाओ कि क्या कुछ और कैसे कैसे करेंगे। और सुनो, तुम्हारे पास तो इतने सारे इतने सुंदर वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, तुम उससे एक आधा भजन क्यों नहीं सीखते, बजाते और सुनाते हो मुझे? पता है, तुम्हें अपने आप में जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ये बात जानते हुए, मानते हुए कि ये जो उम्र निकल रही है ना, ये फिर लौट कर नहीं आएगी। अगर आज कुछ खाने पीने का शौक़ है, कहीं घूमने भागने का शौक़ है, कुछ एहसास करने का शौक़ है, कल को वो नहीं रहेगा। कल को कुछ और होगा, कुछ जिम्मेदारियां होंगी। आज शौक़ है और आज इतने तो हैं कि भाई तुम अपने खुद के शौक़ तो पूरे कर सकते हो ना, तो आज वो करो। आज पीछे मत रहो इन चीज़ों से, अपने आप में खुश रहो, अपने आप में उल्लास से भरे रहो और अपने आसपास वालों को नज़रअंदाज करो अगर वो नकारात्मकता फैला रहे हैं तो, और सकारात्मकता जहाँ है वहीं ठहर जाओ। खूब खुश रहो, आराम से सोया करो, निश्चिंत होकर, चिंता मत करो। ये जो भूत प्रेत का डर लगता है ना, क्या है ये और क्यों है ये, और क्या ये मालिक परमात्मा की मर्ज़ी के बगैर रह सकते हैं? सोचना इस बारे में, तुम्हें समझ में आएगा कि ये है क्योंकि संतुलन बनाए रखना है। ये एक क्रम है, एक चक्र है जिसका वो हिस्सा है और तुम भी उसका हिस्सा हो। सारे दुनिया के लोग उसका हिस्सा हैं, सारे जीव जंतु उसका हिस्सा हैं। इसलिए तुम्हें डरना घबराना नहीं है। तुम्हें लगता है कि अरे भूत प्रेत की आकृति ऐसी है, वैसी है, डरावने हैं, उन्हें भी तुमसे डर लग सकता है। अगर वो बहादुर नहीं होंगे तो उन्हें भी तुमसे डर लग सकता है। कई सारे पशुओं को क्या इंसान से डर नहीं लगता? क्या इंसान उन्हें खौफनाक नज़र नहीं आते? बस यही बात है। और कई बार उल्टा भी होता है कि कुछ पशुओं से इंसान ही डर जाता है। यहाँ बल की बात है और उससे भी बड़ी बात है ना, मन से कौन मजबूत है, इसकी बात है। तो मन से मजबूत बनो, मन के पक्के बनो और आराम से सो जाओ। कोई तुम्हें छुएगा नहीं, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, कोई तुम्हें डराएगा नहीं। अब अपने मन को भी बोलो कि वो तुम्हें परेशान ना करे और वो मेरा ध्यान करे। अपने मन को समझाओ कि बस मेरे ध्यान में लगे रहे, सब अच्छा है। दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव। शुभ रात्रि।